हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणितंक। इस वीडियो में हम देखेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है, इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, then there will be at least one point C which is between A and B such that f dash of C will be equal to f of B minus f of A upon B minus A। ये कहना चाह रहा है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, सारे पॉइंट्स के अंदर ए कॉमा बी के बीच में, एंड डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, मतलब कि कोई शार्प एज नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, ये स्मूथ कर्व है, देन देयर विल बी एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी सच दैट एफ डैश ऑफ सी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। राइट, ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा एंड दिस इज ट्रू फॉर अ वैल्यू ऑफ सी विच इज़ बिटवीन ए एंड बी। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ मैंने दो कर्व्स एग्जांपल के तौर पे रखे, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के कर्व्स है। तो ये बिटवीन इंटरवल ए कॉमा बी बात हो रही है, बिटवीन इंटरवल ए कॉमा बी बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो एंड पॉइंट है ये बी है। नाउ आप देखो ये दोनों कर्व कैसे है, तो ये दोनों कर्व कंटिन्यूस है, स्मूथ है, तो डिफरेंशिएबल भी है। सो दोनों ही कर्व कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। तो देन इट सेज देयर विल बी अ पॉइंट सी इन बिटवीन, कहीं भी हो सकता है बीच में ये ए और बी के, सो दैट ये जो कॉर्ड है ए बी का, ये ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ, ये कॉर्ड एंड अ टेंजेंट ड्रॉन विल ऑलवेज बी पैरेलल। वैसे ही अगर हम ये ए पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को ए कहेंगे और एंडिंग पॉइंट को बी कहेंगे, इन्हें हम कनेक्ट कर देते हैं तो वी गेट अ कॉर्ड हियर। सो द टेंजेंट्स, राइट, ये देखिए आप, सो द टेंजेंट्स ड्रॉन आर पैरेलल। ओके, आप देखिए टेंजेंट्स ड्रॉन आर पैरेलल टू द एंड वैल्यूज। ओके, तो ऐसा मिला हमें। देयर विल बी एटलीस्ट वन, पहले फिगर में आप देख सकते हैं, अगर आप ये फिगर 1 कहे तो इसमें एक है और इस फिगर में देयर आर 3, तो एटलीस्ट वन पॉइंट तो होगा ही। नाउ यहाँ फिगर से देखेंगे, अगर आप फिगर से देखेंगे तो ये ए पॉइंट जो है वो ए कॉमा एफ ऑफ ए हो जाएगा और बी पॉइंट है बी कॉमा एफ ऑफ बी होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ए कॉमा एफ ऑफ ए होगा एंड बी कॉमा एफ ऑफ बी होगा। सो ये जो पॉइंट है, ये जहाँ पे हम टेंजेंट निकाल रहे हैं दैट इज सी पॉइंट, राइट, विच इज़ बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे 3 जगह है तो इसको C1, C2, C3 रख सकते हैं। सो नाउ स्लोप्स ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है एफ डैश ऑफ सी हो जाएगा, एंड स्लोप ऑफ द कॉर्ड, तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड आप y2 माइनस y1 करेंगे, तो b का जो y वैल्यू है वो एफ ऑफ बी है माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो देयरफॉर दिस इज व्हाट वी गेट फॉर वैल्यू ऑफ c बिटवीन a एंड b, राइट। द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी, ठीक है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी, राइट। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि ऐसे टेंजेंट्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि कॉर्ड ए बी से पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये हुआ थ्योरी। अब देखते हैं जेई मेंस एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। तो ये जेई 2020 का एग्जाम्पल है। ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल फ्रॉम जेई मेंस 2020, फर्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बोला गया द वैल्यू ऑफ सी इन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इन्होंने तो क्वेश्चन में ही कह दिया कि आपको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज़ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11, राइट, बिटवीन 0,1। तो हमें सी निकालना है। तो हमें पता है वो सी का जो रिलेशन है लैग्रेंजेस के लिए वो है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो ये जो बी और ए होता है ये इंटरवल से रिलेट करता है, तो यहाँ जो इंटरवल है वो 0 और 1 है। सो देयरफॉर यहाँ हमें समझ में आएगा कि एफ डैश ऑफ सी विल बी नथिंग बट एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0, राइट। दिस इज़ व्हाट वी वांट हियर। नाउ इसके लिए हमें फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी एट 1 एंड 0, तो विल डू दैट नाउ। तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा, तो 1 रखेंगे हम फंक्शन में, तो 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 प्लस 11। आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये 16 आ गया। देन एफ ऑफ 0 हम रखेंगे, सो सब जगह 0 रखा तो लास्ट में 11 बचेगा, तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 11। एफ डैश ऑफ सी के लिए मुझे एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स होगा 3x स्क्वायर, फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस 8x प्लस 8। सो नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है, जो हमारे पास था एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स की डेफिनेशन में मुझे सी रखना होगा ताकि एफ डैश ऑफ सी मिल जाए। तो इट विल बी नाउ 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 का वैल्यू हमारे पास है 16, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 11, तो रखेंगे यहाँ 16 माइनस 11 अपॉन 1।
तो इट विल बी नाउ 3c² माइनस 8c प्लस 8 इक्वल टू 5. तो इट कम्स आउट टू बी नाउ 3c² माइनस 8c प्लस 3 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन सी. तो इसके रूट्स निकालने के लिए सबसे इजी चीज़ है यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला. ओके, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे. क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते वक्त c कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. तो ये वैल्यू हो जाएगी c इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट में आएगा 64 माइनस 36 अपॉन 6. ठीक है, तो c इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट में आएगा 28 अपॉन 6. तो ये हो गया c इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2√7/6. सो c का वैल्यू हो गया डिवाइड बाई 2 करने पे 4 प्लस माइनस √7/3. ओके, तो यहाँ पे c के दो आंसर्स आ गए हमारे, 4 प्लस √7/3 और c इज इक्वल टू 4 माइनस √7/3. हमें एक और चीज़ बताती है कि c शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1. एंड यू कैन सी कि ये जो वैल्यू है ये लाई नहीं कर रहा 0 और 1 के बीच में. ये जो वैल्यू है ये बड़ा वैल्यू है 1 से, तो देयरफॉर दिस विल बी डिस्कार्डेड. राइट, ये डिस्कार्ड हो जाएगा. नाउ ये आंसर आप देखेंगे सेकेंड पार्ट वाला, तो 4 माइनस √7/3, येस इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1 एंड दस दिस विल बी द आंसर. तो वैल्यू ऑफ c विल बी 4 माइनस √7/3. देखते हैं हमारे ऑप्शंस में. सो ऑप्शन 4th इज द करेक्ट ऑप्शन. सो आंसर विल बी ऑप्शन 4. राइट, ऐसे सॉल्व करते हैं हम एग्जाम्पल्स जो मेंस में आते हैं. एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसी मेंस का, ये भी एग्जाम्पल 2020 का ही है. ठीक है, सो आप देखिए कितने बार पूछा जाता है ये एग्जाम्पल, इस तरह के एग्जाम्पल. तो यहाँ पे एफ बी एनी फंक्शन कंटिन्यूस एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल स्पेसिफाइड इफ फॉर ऑल एक्स बिटवीन a, b f dash of x is greater than 0 and f double dash of x is less than 0. Right, now for any c between a, b I have to check f of c minus f of a upon f of b minus f of a is greater than. now हमें क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है कि लैग्रेंजेस यूज़ करना है, बट क्वेश्चन में f of c माइनस f of a दिख रहा है, f of b माइनस f of c दिख रहा है. राइट, तो ये सजेस्ट करता है हमें कि यहाँ पे LMVT लगाना चाहिए ऑन द इंटरवल a एंड c. यहाँ LMVT लगाना चाहिए ऑन द इंटरवल राइट c एंड b. ठीक है, तो ऐसे हमें समझ में आता है बिकॉज हमें पता है LMVT के डेफिनेशन में f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a ऐसा फॉर्मूला है, हम अभी थ्योरी देखें. तो यहाँ हमें सजेस्ट करता है. राइट, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन हमें सजेस्ट करता है टू यूज़ LMVT इन डिफरेंट इंटरवल्स. ओके, नाउ चलिए. सो जैसे हमें समझ में आया कि c दिया है, c इज़ बिटवीन a एंड b. राइट, तो हम पहला करेंगे काम, लेट अस यूज़ LMVT इन द इंटरवल a, c. राइट, a, c इस इंटरवल में हम LMVT लगाएंगे. अगर इस इंटरवल में हम LMVT लगा रहे हैं, अब फंक्शन हमें दिया है f इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन a, b. ठीक है, a और b में दिया हुआ है. सो अगर a और b में है तो a और c में भी रहेगा. सो देयरफॉर f विल बी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल a, c. c तो बीच में ही लाई कर रहा है a b के, तो वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होना ही चाहिए. ठीक है, अगर बड़े पार्ट में है तो छोटे पार्ट में भी होगा. नाउ हम अगर LMVT यूज़ करेंगे तो यूजिंग LMVT द LMVT कैन बी अप्लाइड एज f डैश ऑफ c. अब c की जगह यहाँ पे हम अल्फ़ा ले लेते हैं. राइट, तो f डैश ऑफ अल्फ़ा विल बी इक्वल टू f ऑफ c माइनस f ऑफ a अपॉन c माइनस a. ये मिलेगा एंड अल्फ़ा विल बी बिटवीन a एंड c. राइट, फॉर अल्फ़ा बिटवीन a एंड c. राइट, ये हमें मिलेगा यहाँ से. ठीक है, हम LMVT का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं जो हमारे पास है. तो LMVT का फॉर्मूला कहता है अगर आप a, b में लगाते हो तो देयर विल बी f डैश ऑफ c विच इज़ इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a फॉर c बिटवीन a एंड b. राइट, तो ये फार्मूला है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पे लगाने के लिए हमारे पास जो इंटरवल है वो AC है. AC होने के कारण f ऑफ c माइनस f ऑफ a हो जाएगा क्वेश्चन में. ठीक है, डिवाइड बाय c माइनस a फॉर सम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा विच इज़ बिटवीन द इंटरवल a एंड c. ये पहला पार्ट हो गया. नाउ सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट में बात करते हैं. तो लेट अस नाउ यूज़ LMVT इन द इंटरवल
सी कॉमा बी, ठीक है। अगला इंटरवल जो है वो सी कॉमा बी में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा एफ डैश ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन बी माइनस सी, राइट। और यहाँ जो बीटा वैल्यू होगी वो सी और बी के बीच में होगी, ठीक है। तो फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ बीटा विच इज़ बिटवीन सी एंड बी, ये भी हमें मिल गया, ठीक है। सो ये सेकेंड बात हमें मिली। नाउ हमें इनको कंपेयर करना है, राइट। वी आर सपोज टू गेट समथिंग अबाउट एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, राइट। ये क्वेश्चन में इस तरह पूछा हुआ है। सो नाउ हमें पता है कि अल्फ़ा छोटा है बीटा से, वी नो दैट, राइट। ये कैसे समझ में आता है हमें? यू कैन सी अल्फ़ा ए और सी के बीच में और बीटा सी और बी के बीच में है। सो यू कैन क्लियरली सी कि अल्फ़ा जो है वैल्यू छोटी वैल्यू है ना। अल्फ़ा छोटी वैल्यू है, हमारे पास एफ डैश ऑफ अल्फ़ा और एफ डैश ऑफ बीटा है। यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमारे क्वेश्चन में हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से तो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो, ठीक है। तो अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस दैन ज़ीरो है तो आई कैन से एफ डैश ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब मैं मैपिंग करूँगा एफ डैश का यहाँ पे, ओके, तो जब मैं एफ डैश का मैपिंग करूँगा इस पर, तो एफ डैश ऑफ अल्फ़ा विल बी ग्रेटर दैन एफ डैश ऑफ बीटा, राइट। रीज़न इज़ एफ डैश एक्स इज़ डिक्रीजिंग। जब डिक्रीजिंग होता है तो साइन चेंज होता है फंक्शन का। ये बात मैंने अपने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के बाकी लेक्चर्स में, बाकी वीडियोज़ में भी बताई है। तो यहाँ साइन चेंज होता है, राइट। अगर आप मोनोटोनिसिटी का वीडियो देखेंगे तो वहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ओके। तो ये हमें बात पता चली। तो इसका मतलब ये होगा कि एफ डैश ऑफ अल्फ़ा हमने निकाला था अभी रिलेशन में, ये टॉप पे रखा है। तो इट विल बी एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन सी माइनस ए विल बी ग्रेटर दैन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन बी माइनस सी, राइट। ये रिलेशन मिला मुझे। नाउ एक लास्ट स्टेप बचा है, बट वो भी बताने के लिए हमें एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, मतलब एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है। और अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो वी नो जो सी वैल्यू है, राइट, वो वी नो दैट बी वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन सी, तो एफ ऑफ बी विल बी ग्रेटर दैन एफ ऑफ सी, मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू होने के कारण वी कैन शिफ्ट दिस वैल्यू, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, सी माइनस ए भी पॉजिटिव है, सी बड़ा है ए से, राइट। तो ये सारी बातें हमें पता है। तो देयरफॉर नाउ वी कैन जस्ट डू द रिक्वायर्ड शिफ्टिंग इन द इनइक्वलिटी विदाउट चेंजिंग द साइन। तो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू इज ग्रेटर दैन सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, राइट। तो वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये जो लास्ट पार्ट है आप इनइक्वलिटीज़ के कॉन्सेप्ट में जानेंगे। तो इनइक्वलिटीज़ के कॉन्सेप्ट में यू कैन नॉट मूव द टर्म्स सिंपली, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म्स आर पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव टर्म्स को मूव करते हैं तो साइन रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर टर्म निगेटिव होती है तो साइन रिप्लेस हो जाती, साइन उल्टी हो जाती, राइट, साइन चेंज हो जाती। तो दस वी गॉट एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी इज ग्रेटर दैन सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। तो लेट अस चेक द ऑप्शंस हियर। तो यू कैन सी द ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख के हमें समझ में आ रहा है कि सी और ए के बीच में आपको एलएमवीटी लगानी है, बी और सी के बीच में एलएमवीटी लगानी है, और फिर इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस दैन जीरो एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो, इन कॉन्सेप्ट्स का भी मैंने यूज़ किया है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑन एलएमवीटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, ओके। कीप वर्किंग एंड स्टे कनेक्टेड टू माई वीडियोज़। थैंक यू।